अभी हम द्रट बांडा पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इस तरह के हट्स मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पानी नजदीक है। फैमिलीज भी आप देख सकते हैं और लोग आए हैं सयाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से। इसमें ग्लाव भी बन सकते हैं और साथ साथ इस पे अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो इसका जो मोरैन है तो उससे भी फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। ये पुल अगर आप देखें, मुझे ये पुल बहुत ज्यादा पसंद है। तो सर थोड़ा सा इनको दिखाई, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। द्रट बांडा, चुकेल बांडा और टेप बांडा। अब ये नया सयाहती मुकाम द्रट बांडा मांग्याल, तो एक टिकट में 4-5 मजे। तो बस हम मांग्याल पहुंच गए हैं। बहरीन से तकरीबन कोई 15 किलोमीटर के फासले पर है। ये हमने अपनी गाड़ी में रास्ता तय किया। अब आगे हम देखते हैं क्या करना है, तो वो भी आपको बताना है, तो साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। मांग्याल में बहुत सारे बांडे हैं, यानी चुकेल बांडा, टेप बांडा, जब बांडा, यानी बहुत सारे बांडे हैं। लेकिन द्रट बांडा भी है और द्रट बांडा बिल्कुल टेप बांडे के करीब है। तो आपको वहाँ लेकर जाना है। यानी पहले मरहले में बहरीन से मांग्याल, मांग्याल से फिर जब्बा और जब्बा से टेप बांडा जाते हुए राइट हैंड पे यहाँ पर द्रट बांडा है। तो ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। रंग बरंगे पुल आपका इस्तकबाल करेंगे और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो आप मेरे साथ रहे, मैं आपको मज़ीद डिटेल बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है और आप कैसे पहुँचेंगे, और मुकामी सतह पर भी लोगों से बात करेंगे, सयाहों से भी बात करेंगे। तो साथ रहे। बेहतरीन आज हमारे साथ एक नया नौजवान टीम में शामिल हो रहा हुआ है, तारिक। और ये सर के साथ इकट्ठे आ रही है। तारिक की तरफ वोट दिया है। हाँ, तो इनसे भी गपशप करेंगे। तारिक चूँकि मांग्याल का लोकल है। तारिक, इस प्रोजेक्ट के हवाले से बताइए, इसको आप किस एंगल से देख रही है? सर, जहाँ तक ये प्रोजेक्ट के हवाले से बात है तो अच्छी बात है इस इलाके के लिए। मेरे ख्याल चूँकि टूरिज़म इन्फ्लक्स इन सालों में काफ़ी ज़्यादा है जी, तो होना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट जिस तरीके से वो मुश्किलात फेस कर रहे हैं तो उनके लिए तो आसानी होगी कम अज़ कम। जी जी। लेकिन मेरे ख्याल इस प्रोजेक्ट को, इसकी सस्टेनेबिलिटी काफ़ी लाजमी है, क्योंकि ये फ्लड पॉन्ड इलाका है और यहाँ पे सैलाब जब भी आता है तो ये नदी जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान करता है। सस्टेनेबिलिटी थोड़ा एक्सप्लेन कर दे आसान वर्ड्स में आम लोगों के लिए कि सस्टेनेबिलिटी किस तरह हो सकती है। मेरे ख्याल जो कि यहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको चाहिए, और फिर जो मकामी यहाँ पे कमेटी होनी चाहिए जो कि इन चीज़ों पर नज़रसानी करें, ताकि यहाँ पे कौन किस तरह का मटीरियल इस्तेमाल होता है। वरना फिर जब भी सैलाब आएगा या दूसरी कोई आफत आएगी तो ये जो जितना काम है, जितना प्रोजेक्ट है, ये मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा, और वो भी तकरीबन दिनों के हिसाब से। तो मेरे ख्याल उस पर लोगों को नज़रसानी करनी है। साथ साथ में जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको भी देखना चाहिए कि वो जब जिस तरीके से यहाँ पे आते हैं तो उनको भी इस इशू को हाईलाइट करना चाहिए कि चूँकि इलाके इस तरह के हैं कि
यहाँ पे टूरिज़म काफ़ी ज़्यादा है और मज़ीद सालों में चाहे टूरिज़म मज़ीद बढ़ जाएगी। तो इसके लिए लाजमी है सर कि मतलब आप लोग जिस तरह आए हैं या और लोग जिस तरह आएँ तो वो भी इस इशू को हाईलाइट करें, साथ हम भी हाईलाइट करते रहेंगे तो इसकी सस्टेनेबिलिटी पर बात करेंगे। सर आप एग्री है इसकी बातों से? मैं ये कह रहा हूँ ना कि चाहे जो भी ठेकेदार हो, जो भी ये काम कर रहा है, इस पर नज़रसानी की ज़रूरत है, मतलब नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि मटेरियल सही इस्तेमाल हो। रोड का स्ट्रक्चर जो है ना, अभी मैंने कुछ इलाकों में देखा वो बिल्कुल नदी के किनारे है, बल्कि नदी में है। तो ये तो चन्ने एक कुदरती आफत का कोई वक़्त मुकर्रर नहीं है कि ये कब आएगा। तो ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड का बन रहा है या स्ट्रक्चर बन रहा है ये थोड़ा सा नदी से हट के हो और पुश्ते बेहतरीन हो। मुकामी जो लोग हैं उसको चाहिए कि वो नज़र रखे कि मटेरियल किस तरह इस्तेमाल की जा रही है। ऐसा ना हो कि सिर्फ पत्थर डाल दे और फिर ऊपर से सीमेंट डाल दे, बात ख़त्म। बाकायदा बेहतरीन तरीके से उसको करना चाहिए। हमने रोड ब्लॉक किया हुआ है। हाँ, और जो नौजवान जो है काफ़ी तेज़ी से आ रहे हैं तो चलते हैं आगे, कुछ और डिस्कशन होगी। हाँ जी, एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव से, क्लाइमेटिक पर्सपेक्टिव से और टूरिज़म पर्सपेक्टिव से और लोकल कल्चर की पर्सपेक्टिव से भी। खपशेर जमुने का चतराल ततले أنا أخبل لغباني زي خا بإسباني كم زي دقيقة متودري गई और जो वीडियो को वो है कौन हाँ वाटरफॉल हम देखो हम जूम की किधर बिल्कुल ले चुके جاز باندې په شان د لوک لقيت له دقيقة ورقة فيديو كم شرنا وقت खबर और तो कितने टाइम में सर एक्सपेक्टेड है कि पहुंच जाएंगे? मेरा अपना ख्याल यही है कोई आधा घंटा मजीद लगेगा। ओहो ज़बरदस्त। हाँ जी, मीन्स पूरी फार्म में है। पूरी फार्म है। हाँ चलो देखते हैं सर। अभी हम दर्द बांडा पहुंचे हैं। दर्द बांडा के हवाले से तारिक से जानेंगे। तारिक बताइए कि दर्द बांडा क्या है, किस तरह है, इसकी सराउंडिंग एरिया किस तरह है? सर चूँकि मानक्याल एक बहुत बड़ी वादी है, ठीक है, और यहाँ पे जो ज़्यादा लोकल टूरिज़म के जितने भी लोग होते हैं या जो टूरिस्ट आते हैं उनको तो सिर्फ यही अंदाज़ा है कि यहाँ पे एक जगह है और एक टेप मीडोज़ है, ठीक है। लेकिन इसके साथ दरमियान में बहुत सारे इस तरह के पासेस मौजूद हैं। दर्द बांडा भी उनमें से एक है। अच्छा, जब्बा से ऊपर आते हैं टेप की तरफ, ठीक है। ये दरमियान में एक इलाका आता है, एक मिडो आता है, एक दर्द बांडा। दर्द बांडा, दर्द मीडोज़। और यहाँ पे अमूमन लोग जो है नीचे वादियों से यहाँ पे आते हैं और अपने कुछ मौसम गर्मा के कुछ महीने यहाँ पे गुजारते हैं। अच्छा, अभी भी लोग आते हैं, ठीक है। ये उनका एक समर पास्चर है, वो अपनी माल मवेशी के साथ यहाँ आते हैं और कुछ महीने यहाँ पे भी और टेप में भी वहाँ पे गुजार के फिर वापस नीचे जाते हैं। यहाँ पे मौसम सरमा स्टार्ट होता है तकरीबन ऑटम सीजन, सितंबर अक्टूबर में लोग यहाँ से वापस जाते हैं। अच्छा, तो ये अगर आप देखें ये क्या है, ये जो बनाया है ये भी लोकल लोगों ने अपने लिए एक कोई घर बनाई है मेरे ख्याल। यहाँ पे जो लोकल हार्ट होता है, ठीक है, इसका ही एक ही किस्म है। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे इस तरह के हर्ट्स मिलेंगे। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे पानी नज़दीक है तो इसलिए यहाँ पे नज़दीक बनाया ताकि पानी भी नज़दीक हो और ये रास्ते के साथ भी, तो इन्होंने आसानी के लिए यहाँ पे बनाया है। ठीक ठीक ठीक, बेहतरीन। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ये दर्द बांडा भी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर ये वाटरफॉल अगर आप देखें, मतलब नदी है लेकिन वाटरफॉल की तरह ये बना हुआ है। फैमिलीज भी आप देख सकते हैं और लोग आए हैं सयाह कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नया सयाहती मुकाम है। और अब ये एरिया भी जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो गया है। अगर आप देखें यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात के स्टूडेंट्स भी साथ साथ हमारे हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अच्छा, ये मानक्याल से कितने फासले पर है सर? यहाँ तक गाड़ी की बात है तो गाड़ी हाँ। में तकरीबन हम कोई एक आधा घंटे से यहाँ से जब्बा तक आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ से कोई 30 मिनट का पैदल ट्रैक है। 30 मिनट पैदल ट्रैक करके यहाँ पे दर्द आ सकते हैं। अच्छा, और यहाँ से टेप बांडा कितना है? यहाँ फिर मजीद कोई 10-15 मिनट की वो बिल्कुल सीधी स्लोप ट्रैक है, वहाँ पे आप जाके आप टेप बांडा पहुँच सकते हैं। अच्छा, और वो सारे दरख्तों के दरमियान से गुजरी रास्ता है। सही सही। हमारे साथ प्रोफेसर अजहरुद्दीन भी है
इनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। तो इनसे भी बात करेंगे और ख़ासकर क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस इशू पर बेहतर बात कर सकते हैं। सर, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, किस तरह आप इस चीज़ को देखते हैं? सर, मानक्याल जो है ये मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ में जो वनरेबल जोन्स है, जितनी भी प्रोन जोन्स है, तो उसमें से वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन है। और उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह जो है वो इसकी मानक्याल ग्लेशियर और खासकर सुरकार साइड पे जो ग्लेशियर है, जो हैंगिंग ग्लेशियर है रॉक के साथ, तो वो है। अच्छा। तो वो इंतहाई वनरेबल है क्योंकि ये जितनी भी अगर डिस्टेंस वाइज हम देख ले तो जो हीट जोन है मर्दान, सवाबी की गदून या पिशावर, ये इन इलाकों के सबसे नियरेस्ट जो ग्लेशियर पलटा है तो ये यही मानक्याल का ब्रिठान और सुरकार का ग्लेशियर है। तो ये किसी भी टाइम जो है ये हैंगिंग होने की वजह से, इसकी एंगल जो है बहुत ज़्यादा वर्टिकल होने की वजह से किसी भी टाइम जो है नीचे कर सकते हैं और इसमें ग्लाब भी बन सकते हैं। और साथ साथ इसमें अगर क्लाउड बर्स्ट हो जाए तो इसका जो मोरैन है तो उससे भी फ्लैश फ्लड आ सकते हैं। तो नीचे फिर सूरत ये है कि मानक्याल का जो रिवर है वो स्वात रिवर के साथ बिल्कुल 90 एंगल पे वो टच है। तो अगर 90 एंगल से फिर ये फ्लैश फ्लड हेड कर दे तो ये स्टॉप कर सकते हैं स्वात रिवर को चंद मिनट्स के लिए या चंद घंटों के लिए। तो अगर ये 30 मिनट्स के लिए भी स्टॉप कर दिया स्वात रिवर को तो पूरा मानक्याल टाउन जो है वो सेकंड में वो डूब जाएंगे। तो ये वनरेबिलिटी पोजीशन है। क्या किया जाए हुकूमती सतह पर, अवामी सतह पर? सर, अगर इस पे एक्सपेंसिवली या डिटेल से डिस्कशन की जाए तो ये तो एक बड़ा एक्सटेंडेड टॉपिक है। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हम कार्बन इमिशन रोक सकते हैं, जिन चीज़ों की वजह से कार्बन एमिट हो रही है तो उसको स्टॉप कर दे। साथ साथ जो है हम ये प्लांटेशन को, अगर हम डिफॉरेस्टेशन को भी रोक ले, अगर उसको रोक नहीं सकते तो सर एफॉरेस्टेशन या दोबारा जो रिफॉरेस्टेशन है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा करे तो फिर इससे जो है इस चीज़ पे कुछ हद तक जो है कंट्रोल हो सकती है। सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये पुल अगर आप देखें, मुझे ये पुल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये जहाँ भी जाता हूँ तो एक तोड़ देता हूँ। ये मैं किसी को गिफ्ट करना चाहता हूँ अगर कोई भी लेना चाहिए तो वो ले सकते हैं। हाँ। तो सर थोड़ा सा इनको दिखाई, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। द्रट बांडा, चुकेल बांडा और टेप बांडा। अब ये नया सयाहती मुकाम द्रट बांडा मानक्याल, तो एक टिकट में 4-5 मज़े। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी आए और आप इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें पाकिस्तान को, मानक्याल को, टेप बांडा को, द्रट बांडा को, जबा को, चुकेल बांडा को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। organic